इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक लड़के की शादी होती है तो शादी में टाइम बहुत कम रह गया होता है। वो अपने बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब्बू जी, ये मेरे सारे दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट है, आपने इन सबको फ़ोन करके बुलाना है, सबको इन्वाइट करना है शादी। तो बाप जब फ्रेंड लिस्ट देखता है तो उसमें तो 80-90 लोग होते हैं। कहता है बेटा तो फिक्र ना कर, मैं सबको फ़ोन करके बुलाऊंगा और सबको इनवाइट करूंगा तेरी शादी, तू टेंशन ना ले। तो बच्चा खुश हो जाता है। अगर शादी करीब आती है और सब लोग रात को हॉल में एक जगह पहुंच रहे होते हैं तो बच्चा देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं आया, लेकिन कुछ दूर उसके 5 दोस्त खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। भागा हुआ अपने बाप के पास जाता है और उनसे ऊंची आवाज़ गुस्से से कहता है कि जब मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे सारे दोस्तों को फ़ोन करके बुलाना है, सबको इनवाइट करना है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बाप मुस्कुराता है और कहता है बेटा मैंने सबको फ़ोन करके बुलाया था, सबको इनवाइट किया था, लेकिन हाँ मैंने उनसे कहा था कि तू एक प्रॉब्लम में फंस गया। हम लोगों ने एक जगह मीटिंग रखी है और आप सब लोगों को आना होगा। तो ये 5 लोग हैं जो उनमें से आए हैं और यही तेरे दोस्त हैं जो सच्चे और पक्के हैं। तो दोस्तों को पहचानना सीख, भीड़ में अपनों को पहचानना सीख। कोई वक्त पे काम आए या ना, अगर वक्त पे आपके साथ खड़ा है तो सिर्फ उसके साथ। एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी ने सलाह दी कि आप ही के राज में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। तो राजा ने ऐलान किया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। एक फैमिली ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसे रखो। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी की गई। राजा ने बच्चे से पूछा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो बच्चा बोला बस मुझे थोड़ा सा मिट्टी का ढेर ला करके दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने 4 छोटे छोटे से मकान बनाए। जब मकान बन गए तो उस बच्चे ने 3 मकानों को लात मार कर गिरा दिया, एक को रहने दिया। उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा से बोला अब मेरी बलि चढ़ा दो। राजा को बड़ा अजीब लगा, वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई जादू वगैरह कर दिया। उसने बच्चे से पूछा है तूने क्या किया। तो बच्चे ने बोला पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे पैसों के लिए बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, मना नहीं किया, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा आपका था, आपका तो काम है लोगों का ख्याल करना, उनकी हिफाजत करना, पर आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सोच ली तो आपका भी महल गिरा दिया। चौथा मेरे खुदा का घर है, उनके सामने हाथ जोड़कर कह दिया है कि अब सब तू संभाल लेगा। राजा ने सुना तो गहरी सोच में पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि देने के बाद भी मेरे यहाँ बेटा पैदा ना हो। तो उसने नम आंखों के साथ रोते हुए उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उसे अपना ही बेटा तस्लीम कर लिया। कहानी का मैसेज सिर्फ इतना कहता है कि उसके सजदे में झुक जाए, जिसके सजदे में झुकने से कोई आपका बुरा नहीं कर सकता।